हेलो, मेरा नाम है देवेंद्र और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आज हम इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा समझना है, एंड तक देखो, अच्छे से क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं इससे रिलेटेड और वीडियोस तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको और इससे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। चलिए मेरा कोई तरीके स्टार्ट करते हैं। देखो, पास्ट एडजस्टमेंट जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को सबसे पहले समझने के लिए हमें थोड़ा सा क्लास 11 जाना पड़ेगा। क्लास 11 में थोड़ा जाना पड़ेगा। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आपने सुना होगा नाम इसका, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक था ना। उस टॉपिक को थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक में क्या था कि जब आप कोई चीज एंट्री गलत होती है तो उसको रिवर्स कर देते हो या फिर एंट्री को सही करते हो, है ना। वो होता है रेक्टिफिकेशन एरर। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है। रेक्टिफिकेशन एरर में क्या करते हो, एंट्री के सही करते हो ना, एंट्री के थ्रू सही करते हो, एंट्री करके, है ना, जिसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। एंट्री एंट्री करके, सॉरी, एंट्री करके आप सही करते हो। यहाँ पर उस एंट्री को दोबारा एंट्री पास कर देते हो कोई, है ना, जिससे वो एंट्री ठीक हो जाए। यहाँ पर भी ऐसे ही होने वाला है, पर यहाँ पर उसका नाम होगा एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ पर जो पास्ट एडजस्टमेंट में हम पास्ट एडजस्टमेंट को ठीक करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, एक ही एंट्री करनी है, उससे सारी जो भी गलती हुई है सब ठीक हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक्टिवेशन एरर में क्या था, गलती होती थी वो ठीक करते थे, यहाँ पर वही है। यहाँ पर पुरानी कोई गलती हो गई है पार्टनरशिप में, यहाँ पर अब क्या केस आ गया, पार्टनरशिप। कोई पुराने जब अकाउंट्स बनाए हो गए उसमें कुछ गलतियां कर दी, इंटरेस्ट और कैपिटल नहीं चलाया, सैलरी नहीं दी किसी को, या फिर ओमिट कर दिया, कुछ गलती कर दी। वो गलती ठीक कैसे होगी, हम एडजस्टमेंट एंट्री करके ठीक करेंगे। मतलब सब कुछ कैलकुलेट करेंगे कि भाई करना क्या है, किसके अकाउंट में, किस पार्टनर के अकाउंट में कितना इफेक्ट पड़ा है, उस पार्टनर को ठीक करेंगे कि एक बी सी, इन तीनों पार्टनर में क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, किसको फायदा किसको नुकसान हुआ है, उससे एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और उसको ठीक करेंगे। ये हमारा पास्ट एडजस्टमेंट में हम करते हैं। तो बेसिकली हम पास्ट एडजस्टमेंट में जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट में, यहाँ पर हम सबसे पहले आपका जो एग्जाम में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो नंबर तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री के मिले, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना है। या आपको क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट सबसे पहला टास्क होगा आपका। उसमें आप कैलकुलेट करोगे कि भाई किसको, कैलकुलेट करोगे नेट इफेक्ट क्या हुआ है, मतलब किसको असल में गेन हुआ है। ये देखिए, आपको गलतियां करके कुछ होगा ना, गलती करके क्या होगा, किसी अकाउंट में प्लस हो जाएगा, किसी की माइनस हो जाएगा। तो गेन और सैक्रिफाइस वाला आपको पार्टनर्स निकाल दिया। ये आपका वर्किंग नोट में टास्क है, समझ रहे हो बात को। ये आपका वर्किंग नोट टास्क है, क्योंकि सैक्रिफाइस जब जब गलती होती है किसी से, कोई आपने गलत एंट्री चला तो क्या होगा, किसी अकाउंट में ज्यादा चल जाएगा या किसी अकाउंट में प्लस हो जाएगा। तो कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस, फिर आपको एडजस्टमेंट एंट्री। ये सबसे पहला, वैसे ये आपका वर्किंग नोट में तो पहले बनाना है आपको, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री फिर बाद में पास करेंगे और बेसिकली इसी के आपके नंबर है, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है, यही कि आपके नंबर मिलते हैं। समझ रहे हो बात को। तो यहीं से करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट की। अब ये वर्किंग नोट कैसे बनेगा, वर्किंग नोट की बात कर लेता हूं मैं। वर्किंग नोट जो आपका मेन है, एक्चुअली में वर्किंग नोट क्या बनता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स। ये एक स्टेटमेंट बनाने वाले हैं जिससे हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर्टिकुलर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्म। फर्म मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते हैं ना, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, उसमें डेबिट में क्या होगा, क्रेडिट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर के नाम, जैसे कि एस, जैसे कि ए पार्टनर, एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर बी पार्टनर, आप खाली बी और सी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर भी हम लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। समझ रहे हो बात को, कि डेबिट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्रेडिट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर पर्टिकुलर्स में जो लिखेंगे वो क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर जो पर्टिकुलर लिखेंगे वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू लिखने वाले हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैच है। पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने वाले हैं यहाँ पर, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंट्री जो हम कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज करो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि इंटरेस्ट कैपिटल नहीं चलाया, ठीक है। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर्स में जरूरी नहीं कि आपको टू लिखने की जरूरत है कि टू इंटरेस्ट कैपिटल, कुछ नहीं करना, ये स्टेटमेंट है। तो क्या लिखेंगे, जैसे कि आपको इंटरेस्ट कैपिटल नहीं चलाया तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड,
ठीक है। इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर ये क्रेडिट क्यों लिखा हूं मैंने, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता था। अगर आपने इंटरेस्ट कैपिटल नहीं चढ़ाया, इसका मतलब आपको चढ़ाना है, तो आपने इसलिए लिख दिया इंटरेस्ट कैपिटल चढ़ाना है, टू बी क्रेडिटेड। कुछ भी लिख दो, आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर टू इंटरेस्ट कैपिटल, कुछ भी लिख दो भाई, ये स्टेटमेंट है। इसलिए आपका ऊपर नाम क्या आएगा इसका, देखो इसका ऊपर नाम क्या आएगा, ध्यान से समझना इस बात को। ऊपर नाम यही आएगा स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। ठीक है, ये आपका इसलिए नाम आएगा इसका। तो इसलिए आप कुछ भी यहाँ पर स्टेटमेंट में आप टू लगाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो बात को। अब आगे यहाँ पर तो हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा। सपोज करता हूँ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर जो भी आपको लिखना है मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 1000 का कोई इंटरेस्ट कैपिटल था, तो यहाँ पर मैंने चला दिया हर एक में। अब आपको यहाँ पर सीधा नेट इफेक्ट पढ़ाना पड़ेगा फर्म में। फर्म में क्या इफेक्ट पड़ेगा, फर्म मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब अच्छा इंटरेस्ट कैपिटल चढ़ाते हैं, सबसे पहले कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखते हैं आप, टू इंटरेस्ट कैपिटल डेबिट साइड पे लिखते हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट कैपिटल दिया तो फर्म से जाएगा वो, तो 3000 रुपए आपने वहां दिए, डेबिट साइड पे जाएगा तो क्रेडिट करते सबने। तो यहाँ पर फर्म में हमेशा उल्टा इफेक्ट पड़ता है। तो अब यहाँ पर जब आप सारा जो कुछ जो भी होगा क्वेश्चन होगा लिख लोगे, तो आपको क्या करना है, टोटल करना है। आपको क्या करना है, टोटल, या लिख देना आपको टोटल। फिर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा इसका टोटल करना है। लेकिन अब आप ध्यान से समझना, जो अब फर्म में बच जाएगा, जो अब फर्म में बच जाएगा उसको बाद में बांट देना है सभी पार्टनर के। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, जो फर्म में जितना बैलेंस बच जाएगा, चाहे वो डेबिट का हो चाहे वो क्रेडिट का हो, वो फर्म में आप बैलेंस बचा कर रख सकते हैं। क्योंकि ये हम एंट्री आपका एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि आप किसी की कभी आप फर्म में बैलेंस रखते हो, कभी प्रॉफिट एंड लॉस सारा बैलेंस कहाँ जाता है, सारा बैलेंस जाता है उसका पार्टनर्स पे। इसलिए आपको भी बचा के रखना नहीं है वो। तो जो भी आपने लिखा, तो वो जो बच गया उसको क्या करना है, उसको बांट देना है। चाहे वो लॉस हो, चाहे वो लॉस आएगा, चाहे वो कुछ भी आएगा, जो भी बैलेंस बचेगा। जैसे कि यहाँ पर बच रहा है 3000 पे क्रेडिट साइड पर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये लॉस हो गया, पार्टनर्स के लिए लॉस हो गया। ये जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस होता है वो लॉस होता है, ध्यान से समझो, ये सब डेबिट में जाएगा। अब सपोज करो यहाँ फिर यहाँ के लॉस है, तो क्या लिखोगे, लॉस टू बी डेबिटेड। और जिस रेशियो में बांटना होगा, सपोज करता हूँ मैं यहाँ पर 1:1 है, तो आपका 1,000 का लॉस बढ़ जाएगा। या मैं चलो यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ थोड़ा सा सही ले लेता हूँ, 1,000 नहीं लेता हूँ, थोड़ा सा सही ले लेता हूँ। तो सपोज करो यहाँ पर जो रेशियो है वो रेशियो क्या है, मान के लो इसको 1500 मिला, इसको मिला 1,000 रुपये और इसको मिला 500 रुपये, सपोज करते हैं। अब टोटल करना है आपको, टोटल करोगे तो यहाँ पर हमेशा ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैच है, ये हमेशा हमेशा बराबर आएगा इसका, इसका जो टोटल होगा फर्म का। क्योंकि फर्म में आप सभी जो भी इसका डेबिट है वो सब बैलेंस क्रेडिट के बराबर आता है, क्योंकि जो आप बैलेंस है वो आप बांट रहे हो। अगर आप नहीं बांट रहे तब बैलेंस बराबर नहीं आता। समझ आ रही बात। तो जो बैलेंस होगा वो सब बांट रहे हो फर्म का, तो इसलिए वो इक्वल आएगा हमेशा। यहाँ पर की गलती ना कर देना, फर्म का इक्वल ना, डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि सारा बैलेंस आप हमेशा यूज कर रहे हो। ऐसा कोई बैलेंस जो डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर आएगा, यहाँ पर बराबर नहीं आएगा, ये बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए यही तो कभी कभी बराबर आ भी सकता है, कभी कभी नहीं भी आएगा। तो ये आपको देखना है। जैसे कि अभी पिछले वाले अपना एग्जांपल देता, मैंने 1,000 लिख देता, वो बराबर नहीं आ रहा था, इसका मतलब वहां पर कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं थी, सब में बराबर आ रहा था। वो बराबर नहीं आएगा तभी एडजस्टमेंट होती है ना। तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ लिखोगे नेट इफेक्ट। नेट नेट इफेक्ट क्या होता है कि अब बताओ कि भाई करना क्या है। जैसे कि अगर बराबर आगे टोटल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे कि फर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फर्म का तो डेबिट क्रेडिट बराबर है। यहाँ दिक्कत है, इसका आपके अकाउंट में 1,500 रुपए डेबिट है, डेबिट करने हैं, ठीक है, डेबिट करने, और इसका क्रेडिट साइड पे 1,000 रुपए क्रेडिट करने। यहाँ पर आप देखो 1,000 रुपए इसके डेबिट करने, 1,000 क्रेडिट करने, तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, इसको तो आप कैंसिल कर दो, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। 1,000 ही डेबिट करने, 1,000 क्रेडिट करने, मतलब कि कोई फालतू का कोई ऐसा गया नहीं। तो आपका फालतू का जो भी होता है ना, किसी फालतू चला गया बैलेंस किसी के अकाउंट में, या किसी के अकाउंट में कम चला गया, तब आपका एडजस्टमेंट बनती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 500 रुपए इसके डेबिट करने अकाउंट से सी में, क्योंकि लॉस है, और 1,000 रुपए डालने हैं। तो मुझे एक चीज बताओ बस आप, नेट इफेक्ट का मतलब है कि अब क्या करके इसके अकाउंट को बराबर कैसे किया जाए, क्योंकि डेबिट करके बराबर करने हैं आपने।
हमेशा डेबिट क्रेडिट बराबर होते हैं। वो बराबर करने के लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अब क्या किया जाए, इसके अकाउंट में 1500 रुपए डेबिट करने हैं और 1000 रुपए सिर्फ क्रेडिट करने हैं। इसका मतलब क्या है, 500 रुपए की शॉर्टेज है ना। आपने 1000 रुपए, मतलब कि इसको अगर मैं इसको थोड़ा सा माइनस करके देखूं आपके सामने, माइनस 1500 रुपए करने हैं प्लस 1000 करना है, तो क्या करना है, माइनस का 500 रुपए बैलेंस आ रहा है इसके नेगेटिव अकाउंट में। सही कह रहा हो गलत कह रहा हो? तो माइनस का 500 रुपए बैलेंस अभी नेगेटिव और करना है, मतलब क्या है कि 500 रुपए इसके अकाउंट से डेबिट करना है। अब आप कहोगे ये क्या मतलब है, आप तो कहते हैं -15 -500 रुपए तो माइनस है, तो +500 करो ना फिर इसको। अरे यार नहीं, बात को समझो जरा, बात को। ये बात है कि -1500 रुपए इसके अकाउंट में माइनस करने हैं, माइनस करने जरूरी है, और 1000 रुपए इससे डालने हैं। तो -500 रुपए अभी इसको बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मुझे -500 रुपए डेबिट करना है, ये हुआ नहीं है, ये करना है मुझे -500 रुपए। मतलब कि इसके अकाउंट में -500 रुपए हो रहा है, इसका मतलब डेबिट हो रहा है। डेबिट मुझे करना है, ये हुआ नहीं रहा है। ये देखो लिखा हुआ टू बी क्रेडिटेड, टू बी डेबिट का मतलब कि मुझे 500 रुपए इसके नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इसका मुझे डेबिट करना है। समझ रहे हो बात को, कि 500 रुपए अच्छे मुझे ज्यादा आ गए इसके पास, समझ लो इसको 500 रुपए ज्यादा आ गया है, तो मुझे उससे लेने हैं। जिसकी लॉस हो गया इसका 1500 का, 1000 रुपए मैंने इसका अकाउंट में डाल दिए, मतलब 500 रुपए साले, वो 500 रुपए का इसके पास क्या हो गया, मुझे डेबिट ज्यादा करना है इससे। और यहाँ पर देखो 500 रुपए इसके बाद डेबिट है, 1000 रुपए क्रेडिट है। इसका मतलब क्या है कि मुझे 500 रुपए इसको और देने हैं, क्योंकि 1000 रुपए से क्रेडिट करने हैं, तो मुझे इसके लिए 500 रुपए तो डेबिट कर लूंगा इससे, लेकिन 500 रुपए का बैलेंस अभी मुझे क्रेडिट करना है। कहने का मतलब ये है कि मुझे इसको 500 रुपए एक्स्ट्रा देने सीखो, और मुझे इससे 500 रुपए एक्स्ट्रा ले लेने हैं। ये हमेशा बराबर आना चाहिए, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा बराबर आती है। तो आप देखो अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी, कि मुझे एक से 500 रुपए लेने हैं। कैसे लेने हैं, क्योंकि देखो 1500 रुपए मुझे इससे लेने हैं, समझ रहे हो बात को, और 1000 रुपए देने हैं, तो 500 रुपए नेट मुझे लेने से, यहाँ पर मुझे 1000 रुपए देने हैं, 500 रुपए लेने हैं, तो कुल मिला के, सॉरी 1000 रुपए देने हैं, तो मुझे कुल मिला के फर्म को 500 रुपए देने हैं इससे। तो कुल मिला के मुझे इसका एडजस्टमेंट क्या बन गई कि सी, आपको ए से लेने हैं 500 रुपए, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और फिर लेना है मुझे सी से लेना है, तो सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपका, ये आपका एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी। एंट्री डायरेक्शन बनेगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड रिस्पेक्ट टू जो आपका क्वेश्चन दे रखा होगा। समझ रहे हो बात को, ये भाई ये होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका, ऐसे करना होता है। एक बार दोबारा समझते, क्या था मैंने बताया था कि जिसके आपको डेबिट करना है, किसे 1500 रुपए से मुझे टोटल लेने हैं, लेकिन 1000 रुपए दे रहा हूँ, तो नेट मुझे 500 रुपए लेने इससे। ऐसे ही मुझे 1000 रुपए देने हैं, लेकिन 500 रुपए ले रहा हूँ उससे, तो मुझे कुल मिला के नेट कितने दे रहा हूँ मैं, नेट इससे मैं 500 रुपए देने हैं मुझे इसको, क्योंकि 500 रुपए तो मैंने ले लिए इससे, लेकिन 500 रुपए अभी भी देने हैं। तो कुछ ऐसे करना होता है, समझे बात को। इतना सिंपल होता है, इतना सिंपल, इसकी कोई हद नहीं है। और ये एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है, मेन जनरल एंट्री करनी होती है, और ये हमेशा बराबर आएगी। ऐसा नहीं हो सकता बराबर ना आए, क्योंकि आप एंट्री, आप देखो जितना बैलेंस था उतना ही बांट रहे हो, तो ऐसा हो नहीं सकता बराबर ना आए, ठीक है ना। आप जितना बैलेंस है उतना ही तो बांट रहे हो, अगर कम बांट रहे तो बराबर नहीं आएगा। अगर 3000 पे नहीं बांट रहे तो बराबर नहीं सकता, बराबर आया ही पड़ेगा सभी को, क्योंकि आप नेट देख रहे हो, क्योंकि नेट क्या होता है भाई, सबका टोटल, इसका देखो सबका टोटल करोगे ना, 1500 1000 सबका टोटल 3000 ही आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बराबर आना चाहिए। सो अप्लाई कीजिए इसको, और उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा क्या था पांच एचएमएल कॉन्सेप्ट। ऐसी और वीडियो देखने के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे आप कमेंट बता सकते हो, ताकि मैं इसको क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, क्वेश्चन करवाने हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन करवा सकता हूँ। मुझे कमेंट बताना, जितने ज्यादा अच्छे कमेंट आएंगे मैं आपको उसका वीडियो तैयार करूंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना सभी लोगों को। थैंक यू सो मच।